हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि वॉक्सवैगन बीटल को बेचकर वर्ल्ड फेमस ब्रांड अरमानी की शुरुआत की गई थी। कैसे एक गरीब घर का लड़का इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया? ऐसा क्या हुआ 1952 में कि अरमानी डॉक्टर और मिलिट्री ऑफिसर बनते बनते फैशन डिजाइनर बन गया? कौन था अरमानी जिसने इसको इस मकाम तक पहुंचाया? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इटली में पियासेंजा नाम के एक छोटे से टाउन में 11 जुलाई को अरमानी और मरिया अरमानी के घर बड़े बेटे सर्जियो के बाद दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जॉर्जियो अरमानी। अब जॉर्जियो के जन्म होने के बाद इनके घर में एक छोटी बहन आई जिसका नाम रोजाना था, और ये 5 मेंबर्स का खानदान जैसे तैसे अपना गुजारा करने लगा, क्योंकि अरमानी इटली के ही एक शिपिंग कंपनी में अकाउंटेंट का काम किया करते थे, जबकि उनकी वाइफ दोनों बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाल रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी और इस वॉर के दौरान बहुत क्राइसिस चल रहे थे, पर जॉर्जियो बचपन से ही काफी अलग थे। मैक्सिमम बच्चे जहां स्कूल की दुनिया में ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि उन्हें बड़े होकर क्या करना है, वहीं जॉर्जियो ने एक नॉवेल लिखा। इसलिए स्कूलिंग कंप्लीट होते ही 1950 में जॉर्जियो ने मिलान यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया और पूरी जी जान के साथ बचपन के सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई करने लगे। लेकिन 2 साल कंप्लीट होने के बाद जॉर्जियो को लगा कि ये शायद प्रोफेशन उनके लिए है ही नहीं। अब इतने में उन्हें आर्मी से कॉल लेटर आ जाता है जो कि सोल्जर ज्वाइनिंग का था। दरअसल इटली में उस वक्त हर पर्सन के लिए आर्मी में नौकरी करना एक कंपलसरी सिचुएशन थी, तो जॉर्जियो भी इनकार नहीं कर सके। इधर मेडिकल की पढ़ाई से उनका मन भरने लगा और इसलिए उन्होंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। अब क्योंकि जॉर्जियो एक मेडिकल बैकग्राउंड से थे, इसलिए उन्हें किसी भी बैटल में बॉर्डर पर लड़ने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि उन्हें एक वेरोना के हॉस्पिटल में अपॉइंट किया गया, जहां पर उन्होंने घायल सोल्जर्स को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। यहाँ जॉर्जियो ने पूरे 2 साल तो काम किया, पर उन्हें इन सैनिकों के जख्म देखकर एक चीज रियलाइज हो गई, मेडिकल लाइन तो उनके लिए बनी ही नहीं, और अगर ये स्ट्रीम अपनी लाइफ में वो आगे भी परस्यू करेंगे तो ज्यादा देर तक सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सीना से बाहर आते ही मेडिकल लाइन को पूरे तरीके से ही छोड़ दिया। जॉर्जियो को इस बात का अफसोस था कि वो अब तक 2 फील्ड में फेल हो चुके, एज अ सोल्जर भी और एज अ डॉक्टर भी। लेकिन जॉर्जियो की विल पावर इतनी स्ट्रांग थी। 97 के समय जब 4% ऑफ इटालियन फैमिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण सफर कर रही थी, वहीं पर जॉर्जियो ने एक नए सेक्टर में अपने लिए जॉब की तलाश करना शुरू कर दी, और फाइनली उन्हें रिनेसेंट नाम के एक डिपार्टमेंट स्टोर में विंडो ड्रेसर की नौकरी मिल गई। विंडो ड्रेसर बेसिकली वो रिटेल एम्प्लॉय होता है जो किसी भी स्टोर में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स को अरेंज करता है। अब यहाँ जॉर्जियो खूब मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने लगे, और उनकी मेहनत काफी जल्द ही रंग लाई जब उनको एक विंडो ड्रेसर से एक सेल्समैन के रूप में प्रमोट कर दिया गया। अब यहाँ जॉर्जियो को फैशन की दुनिया में इंटरेस्ट आने लगा। उन्होंने सेल्समैन रहते ही फैशन इंडस्ट्री के लिए मार्केट सेगमेंट को समझ लिया था, लेकिन उनका धीरे धीरे मन डिजाइनिंग की तरफ बढ़ रहा था। अब वो खुद के कपड़ों को डिजाइन करना चाहते थे, और इसलिए जॉर्जियो ने जॉब को क्विट करने का फैसला किया। अब जॉर्जियो के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए 7 साल की नौकरी को टाटा बाय बाय कह दिया और डिजाइनिंग करनी शुरू कर दी। 1960 में जॉर्जियो ने हिटमैन नाम की कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया। जॉर्जियो ने मेंस अपैरल डिजाइन करना शुरू कर दिया। जो भी कपड़े जॉर्जियो ने डिजाइन किए
उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें मेंस वेयर सेक्शन का इंचार्ज बना दिया गया। वैसे तो कंपनी में जॉर्जियो की ग्रोथ गुजरते वक्त के साथ बढ़ ही रही थी, लेकिन जॉर्जियो चाहते थे कि उनके डिजाइन किए हुए कपड़े पूरे इटाली में लोग पहने। इसलिए उन्होंने फ्रीलांसिंग डिजाइनिंग करना शुरू कर दी और नेनो सेरोटी के अलावा 10 से भी ज्यादा कंपनीज के साथ उन्होंने काम किया। और देखते ही देखते जॉर्जियो अरमानी का नाम पूरे इटाली में मशहूर हो गया। उनके डिजाइन किए हुए कपड़ों का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। हर इटालियन कंपनी जॉर्जियो से अपने कपड़े डिजाइन करवाना चाहती थी। जॉर्जियो की फ्रीलांसिंग अच्छी से चल रही थी, तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिन्होंने जॉर्जियो को सेल्समैन से बिजनेसमैन बनने के लिए मजबूर कर दिया। और ये पर्सन थे इटली के मशहूर आर्किटेक्ट सर्जियो गिलोटी। जैसे जैसे सर्जियो और जॉर्जियो की दोस्ती आगे बढ़ी, वैसे वैसे सर्जियो ने जॉर्जियो की स्किल्स और कैपेबिलिटी को भी भांप लिया और उन्हें मिलान के कॉर्सो वेनिजा में एक फैशन डिजाइनिंग बिजनेस शुरू करने के लिए इंस्पायर कर दिया। अब जॉर्जियो शुरू शुरू में तो सर्जियो की बातों को टालते रहे, लेकिन वो भी चाहते थे कि फ्रीलांसिंग से सक्सेस के रास्ते नहीं खुल सकते। इसलिए जॉर्जियो ने सर्जियो की बात मान ली और फाइनली 1973 में उन्होंने सर्जियो गिलोटी की पार्टनरशिप में अपना पहला डिजाइन स्टूडियो खोला और हिल्टन और बगुटा जैसे बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स और हाउसेस के साथ काम किया। देखते ही देखते अरमानी के डिजाइन्स, उनके कपड़े इंटरनेशनल लेवल तक फेमस होने लगे और इंटरनेशनल प्रेस में उनके डिजाइन को लेकर क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई। जब फ्लोरेंस की पिटी पैलेस में होने वाले एक बियांका फैशन शो में अरमानी ने अपने डिजाइन मॉडल्स को रैंप पर उतारा तो चारों तरफ सिर्फ उनकी ही बातें थी। इंटरनेशनल मार्केट में अरमानी का नाम बड़े बड़े अल्फाज में लिखा गया। शो की कामयाबी के बाद सर्जियो ने जॉर्जियो को एक कदम और आगे बढ़ने को कहा और उन्होंने इंस्पायर किया कि वो अपने खुद का एक लेबल यानी ब्रांड शुरू करें। लेकिन एक प्रॉब्लम था, पैसा। जॉर्जियो के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो खुद के लिए फैशन कंपनी शुरू कर सके, पर वो जानते थे कि इस लाइन में उनके लिए सक्सेस ही सक्सेस है, इसलिए वो कंपनी कैसे भी शुरू करना चाहते थे। तब सर्जियो ने जॉर्जियो को अपने वॉक्सवैगन बीटल बेचने की सलाह दी और खुद ने भी अपनी लाइन को अलविदा कहकर जॉर्जियो के साथ देने का फैसला किया। इसके बाद साल 1975 में जॉर्जियो ने अपनी गाड़ी वॉक्सवैगन बीटल को बेचकर खुद की कंपनी की शुरुआत कर ही ली, जिसका नाम पड़ा जॉर्जियो अरमानी कॉर्पोरेशन। कंपनी में जॉर्जियो ने डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट संभाल लिया और सर्जियो ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को हैंडल कर लिया। इस कंपनी के जरिए अरमानी ने पहली बार मेल्स के लिए रेडी टू वेयर लग्जरियस कपड़ों का कलेक्शन निकाला, जिसको काफी पसंद किया गया। उसके बाद फीमेल्स के लिए भी लग्जरियस और स्टाइलिश कपड़ों को लॉन्च किया गया और ये अरमानी के डिजाइन लोगों को इतने पसंद आए कि वो लॉन्च होते ही ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गए। इस तरह सर्जियो और जॉर्जियो की मेहनत से ये कंपनी तरक्की के रास्तों पर निकल पड़ी। अरमानी को अमेरिकन मूवी द अनटचेबल्स जैसी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का मौका मिला। उन्होंने इसके बाद काफी सेक्टर्स में खुद को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि सूट्स, जीन्स। उन्होंने अपनी इनरवेयर और एसेसरीज भी मार्केट में पेश करी, जो कि काफी मशहूर हो गई। अब आ जाता है साल जो कि एक हार्ट ब्रेक न्यूज लेकर आया। इस साल जॉर्जियो के पार्टनर सर्जियो गिलोटी की मौत हो जाती है। ये न्यूज जॉर्जियो के लिए एक सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि वो सर्जियो ही थे जिनकी वजह से अरमानी आज इस मुकाम तक पहुंच गए थे। इसलिए वो काफी टाइम से उदास भी थे और काम से भी दूर रहने लगे थे। फिर उन्होंने अपने दोस्त का ख्याल किया और अब उन्होंने अकेले ही कंपनी को संभालने का फैसला कर लिया और यहाँ पर उन्होंने ठान ली कि वो इस कंपनी को उन बुलंदियों तक ले जाएंगे जहां पर वो एक टाइम गिलोटी कंपनी को देखना चाहते थे। और अब दिन रात की मेहनत के चलते 1990 तक अरमानी ने वर्ल्ड वाइड 2000 के लिए वेट। अरमानी ने रेड कारपेट और गाला फैशन के लिए भी कपड़े डिजाइन करना शुरू कर दिए। अगर आज की बात करें तो अरमानी के काफी सारे स्टोर्स और वैरायटी देखने को मिल जाती है और लगभग
ये हर साल 2 बिलियन से भी ज्यादा कमाते हैं। अकॉर्डिंग टू अरमानी ग्रुप की सालाना इनकम 44 बिलियन यूरोज है। 2002 में अरमानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के गुडविल एम्बेसडर बन गए। 2003 में उन्होंने एक कार पब्लिश करी जिसको उन्होंने खुद डिजाइन किया था। 2007 में सैमसंग के साथ मिलकर एक लग्जरी एलसीडी टीवी और सेलुलर फोन भी डिजाइन किया। 2008 में अरमानी ने ओलंपिया मिलानो बास्केटबॉल क्लब के ओनर बन गए। वो एक सेल्समैन से डिजाइनर बने और आज एक नहीं बल्कि वेरियस सेक्टर्स में उन्होंने कदम जमा लिया और आज वो एक सक्सेसफुल डिजाइनर, फैशन आइकन, बिजनेसमैन और एक सोशल वर्कर भी हैं। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रगलिंग लाइफ ऑफ जॉर्जियो अरमानी और ये कहानी हमें ये सबक देती है कोई भी चीज आसानी से नहीं हासिल हो सकती अनटिल और अनलेस उसके लिए मेहनत की जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।